विनर्स डिवाइस है उसका उसका हम वीडियो बनाते हैं। फर्स्ट कैसे रजिस्ट्रेशन होना, आईपी कम्युनिकेशन होना, तो बहुत सारे इसके फीचर्स है वो देखते हैं अपन। फर्स्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब ओनली फे मैं इसमें पाम और फेस तीनों है, मुझे ओनली फॉर कार्ड रजिस्टर्ड करना है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कार्ड पे गया मैं, यहाँ पे एनरोल करना है मुझे। ये कार्ड एनरोल हो गया मेरा। उसके बाद मुझे स्किप करना है और मुझे चेक करना है कि मेरा कार्ड रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मेरा कार्ड रजिस्टर्ड हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, ओके, ये मेरा कार्ड की प्रोसेस होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप विनर्स के अंदर मुझे देखना है कि मेरा आईपी कम्युनिकेशंस कैसे करवाना है। तो मुझे जाना है कॉम के अंदर, जाना है कॉम के अंदर गया मैं। अब यहाँ पे इथरनेट आईपी फर्स्ट रहता है। इथरनेट के अंदर मिली जो भी आईपी होती है वो आपको इनपुट कर देनी है लोकली आपके पीसी से कॉन्फ़िगर करके। अब मुझे आईपी पता नहीं है तो मैंने क्या कर दिया, लैन में लगा दिया। उसके बाद डीएससीपी ऑन करूँगा, ऑटोमेटिकली मेरी आईपी आ जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जाना है मुझे। अब ये लोकली मुझे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस करना यूज़ तब यूज़ करेंगे। ओके, मुझे क्लाउड बेस करना है तो क्लाउड बेस सेटिंग के अंदर जाना है। यहाँ पे मुझे सर्वर एड्रेस दिया हुआ है। अब मेरा जो भी सर्वर का एड्रेस है या फिर पब्लिक आईपी वो मुझे इनपुट कर देना है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे अपन, देखेंगे। अब स्किप कर देना है पूरा उसको। अब ये हो गया आपका आईपी एड्रेस वाला। ओके, और नेक्स्ट ऑप्शन उसमें होता है कि बिजनेस में अपन उसकी ऑटो सेटिंग, मतलब रिमूव जो लॉक्स होता है फुल होने के बाद ऑटोमेटिकली कैसे रिमूव हो, तो सेटिंग में जाना है आपको। अब सेटिंग में जाने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे देता है कि अटेंडेंस के अंदर जाना है। अब अटेंडेंस ऑप्शंस में जाके मुझे यहाँ पे पेरिडिक डिलीट अटेंडेंस डेटा का ऑप्शंस आता है। अब इसके अंदर मुझे जाना है, ये भी डिसेबल किया हुआ है। अब मुझे ये ऑप्शंस यूज़ करना है तो मुझे मैक्सिमम इसमें क्या करना है कि आपको 999 तक इसके लॉक्स आप क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जाना है। डिफ़ॉल्ट में जाके अपने को यहाँ पे वैल्यू सेट कर देनी है। ओके, अब यहाँ पे मुझे 999 की वैल्यू सेट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली 999 तक लॉक्स और डिवाइस फुल होने के बाद रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब मुझे नहीं रखना है तो उसको डिसेबल ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बाहर जाना है मुझे वापस। अब विनस में एक और फीचर्स आप देखेंगे कि उसमें टाइम रेंज और ऑल लॉक्स कैसे रिमूव करना है। ओके, तो अब मुझे जाना है यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट के अंदर। अब डेटा मैनेजमेंट में जाके यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, डिलीट में आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन डिलीट अटेंडेंस डेटा, मतलब आपके लॉक क्लियर करना होता है तब इसको ऑप्शंस को यूज़ करेंगे, मतलब लॉक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें भी लॉक्स टाइम रेंज के हिसाब से करते हैं। फर्स्ट पे ओके कर देना है। अब यहाँ पे क्या दे रहा है कि आप डिलेड बाय टाइम रेंज, मतलब आप टाइम रेंज, मतलब जैसे 2021 ये 25 में डिवाइस लगाइए और आपको जनवरी का डेटा क्लियर करना, तो आप जनवरी की डेट डाल देनी स्टार्टिंग। ओके, वो डेट डाल दी। उसके बाद जो एक महीने का लॉक्स क्लियर करना तो एक महीने की डेट आपको, एंड डेट आपको डाल देनी है। बस बाहर जाना अभी। और ऑल लॉक्स क्लियर करना है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तो उसमें ऑल लॉक्स आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो ऑल लॉक्स, मतलब डिवाइस को पूरा ही खाली करना है आप। तो यहाँ पे डिलीट ऑल डेटा दिया हुआ है तो यहाँ पे ऑल पूरी डिवाइस खाली हो सकती है। इसमें आपको चाहिए कि नहीं मुझे एडमिन लॉक भी क्लियर करना है तो एडमिन लॉक का भी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो एडमिन रोल, तो एडमिन लॉक यहाँ से क्लियर हो जाएगा उसका। ओके, स्किप कर देना है पूरा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जैसे विनस के अंदर अपने को देखना है कि भाई जस्ट यहाँ पे मेनू प्रेस किया मैंने और यहाँ पे अटेंडेंस सर्च करनी है। तो अटेंडेंस सर्च में अटेंडेंस के ऑप्शन है। यहाँ पे अटेंडेंस में गया मैं। अटेंडेंस में यहाँ पे एम्प्लॉय कोड मुझे डालना है, जैसे अटेंडेंस रिकॉर्ड में। अब मैंने कोई जो आईडी ली होगी, जैसे 1 नंबर ही ली है यहाँ पे, तो 1 नंबर का डेटा मुझे सर्च कर देना है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे 1 नंबर की आईडी यहाँ पे डेटा आ जाएगी। जैसे ही टुडे करूँगा तो टुडे का डेटा मुझे मिल जाएगा। ओके, तो टुडे का डेटा भी अपन देख सकते हैं। जैसे मैंने टुडे पे क्लिक किया तो टुडे की डेट का डेटा मुझे यहाँ पे दिखा। ओके, तो ये अटेंडेंस का पार्ट हो गया, मतलब सर्चिंग कर सकते हैं आपको। ओके, नेक्स्ट में इसको स्किप करना है पूरा। अब यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन आता है कि मुझे सीरियल नंबर वेरीफाई करना है, तो सिस्टम इन्फो में जाना है आपको। सिस्टम में जाके यहाँ पे देखेंगे तो डिवाइस डिटेल, तो डिवाइस की डिटेल आपको विद सीरियल नंबर के साथ आपको मिलती है यहाँ पे। अब कभी क्या होता है कि जैसे डिवाइस में फर्मवेयर अपडेट करना है तो फर्मवेयर की डिटेल भी यहाँ से मिलती है आपको। ओके, उसका एल्गोरिथम वर्जन क्या है, फेस एल्गोरिथम क्या है, वो डिटेल साल आपको मिलता है यहाँ से। ओके, तो ये पूरा डेमो अपन ने देखा कि कैसे इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं आप। ओके।